हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आपको पता है कि काफ़ी मात्रा में जो एक्स 6200 वाले एक्स ग्रुप के जो पेंशनर्स हैं वो काफ़ी डिजायरस और कीन होते हैं इस बात के लिए कि उनके एक्स 6200 का केस का क्या हो रहा है। तो आपको पता है, और इस सूचना भी थी कि सुप्रीम कोर्ट में 3/10/2023 को इनकी सुनवाई है। यहाँ भी ये तारीख दे रखी है और यहाँ भी ये दे रखी है कंप्यूटर जनरेटेड। ये सुप्रीम कोर्ट की साइड से लिया हुआ वो है। और ये जो केस लड़ रहे हैं सुशील कुमार चौधरी जी, ये उन्होंने एक राइट अप डाला है, यहाँ पर एक सूचना दी है। तो पहले तो मैं उनका बता देता हूँ और फिर इसका इफेक्ट बताऊँगा, इफेक्ट क्या है। कहते हैं गुड न्यूज़, इम्पॉर्टेंट अपडेट। न्यूज़ भी है और एक अपडेट भी है फॉर एक्स ग्रुप वेटरन्स रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट केस फॉर टेबल नंबर 7 और टेबल नंबर 8। सुशील कुमार चौधरी एंड अदर्स वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, अदर्स वियरिंग नंबर WPC 796। इस 796 से पहले 3 जीरो लगी हुई हैं, 2023। डायरी नंबर ये दे रखा है, हैज़ बीन लिस्टेड ऑन 3/10/2023 इन फ्रंट ऑफ रजिस्ट्रार कोर्ट नंबर 1 इन सुप्रीम कोर्ट। ये मेन चीज़ है इसमें, यानी इसके रजिस्ट्रार के पास 3/10 को कोर्ट नंबर 1 में ये वहाँ पर ये लिस्ट हुआ है। यानी रजिस्ट्रार साहब इसकी देखभाल करेंगे या सुनवाई करेंगे। सुनवाई तो जज ही करते हैं, लेकिन उनके लिए लिस्ट हुआ है। अब ये क्योंकि ये प्रक्रिया हैं कोर्ट की, तो उसके हुआ है लेट अस होप फॉर द बेस्ट फॉर प्री, और हम आशा करते हैं कि प्री 2016 के लिए एक अच्छा काम होगा। उन्होंने नीचे अपना एड्रेस दे रखा है। अब ये जो लिस्टेड ऑन 3/10/2023 कहाँ हुआ है? कोर्ट नंबर 1 इन फ्रंट ऑफ द रजिस्ट्रार। इसके 2 वर्जन हमारे सामने, हमारे दिमाग में आ रहे हैं। पहला वर्जन तो ये है कि शायद जो पिटिशनर है वो भी शायद यही सोच रहे हैं कि इस केस में पहले भारत सरकार को, MOD को नोटिस जा चुका है और रजिस्ट्रार के पास यदि ये लिस्ट हुआ है तो रजिस्ट्रार तो इसको केस को जब रजिस्टर होने से पहले इसके सारे डिफेक्ट्स, इसके डॉक्यूमेंट चेक करते हैं और कोई कमी होती है तो बताते हैं और उसको पूर्ति की जाती है। अब उस प्रक्रिया को तो पहले ही निकल गए थे और उसके बाद MOD को नोटिस चला गया। MOD को नोटिस जाने के बाद भाई दोबारा रजिस्ट्रार के ऑफिस में क्यों जा रहा है? अब क्योंकि दूध का जला छाछ को फूंक फूंक कर पीता है। अब पहला एप्रीहेंशन तो ये है, कहीं ऐसा तो नहीं कि MOD ने कोई उल्टा सीधा जवाब दिया हो और उस जवाब के लाइट में ये केस आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, या फिर इसको AF टीम भेजेंगे। एक तो ये है, और जनरली पिटिशनर भी यही सोच रहे हैं कि ऐसा होगा। हमने और उनसे पूछा, उनका भी यही हुआ। फिर हमने वकीलों से पूछा, क्योंकि हम तो इसमें पारंगत है नहीं, वी आर नॉट एक्सपर्ट। तो हमने एक वकील साहब से पूछा, बोला ये नॉर्मल प्रक्रिया है। मेरे साथ पुनः रजिस्ट्रार के पास क्यों जा रहा है जब ऑलरेडी ये रजिस्ट्रार की जो सीमा है वो धेली है, उसको लांघ चुका है? बोला ये नॉर्मल प्रक्रिया है और मैं दोनों साइड के वकील भी जाएंगे, वो जाते हैं वकील, और वो ये चेक करेंगे कि उसके डॉक्यूमेंटेशन सब कंप्लीट हैं या नहीं, केवल उसके लिए। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि ये केस वहाँ चलेगा, ये किसी भी हालत में इधर उधर नहीं हो सकता है। ये आपके लोगों की एप्रीहेंशन जो ये है कि हो सकता है भाई ये केस AF टीम भेज दिया वहाँ, क्योंकि नोटिस भारत सरकार को जा चुका है और ये केस सुप्रीम कोर्ट में चलेगा। एक वर्जन तो ये आया। फिर मैंने ये किसी और को बताया, उनने बोला साहब मैं और 2 वकीलों से पूछता हूँ, लगभग उनके वर्जन भी यही है कि ये प्रक्रिया है और रजिस्ट्रार के पास जाता है और इसको देखते हैं। फिर उन्होंने बताया कि जो इसमें रेस्पोंडेंट्स हैं 4 हैं, 3 के तो जवाब आ चुके हैं, चौथे का जवाब नहीं आया। अब चौथा कौन है पता नहीं, एक तो MOD होगा, एक DSW होगा, और भी होंगे जो भी हैं इनके अगेंस्ट में पड़े हुए। इस केस नंबर को डालोगे तो पता चल जाएगा। अब हो सकता है उसकी लाइट में इसको चेक किया जा रहा हो। यानी जब ये कंप्लीट हो जाएगा डॉक्यूमेंटेशन रेस्पोंडेंट्स का भी और पिटिशनर का भी, तो फिर ये सुनवाई के लिए आगे जाएगा। तो हमें तो यही बताया गया है वकीलों के माध्यम से कि ये केस रिजेक्ट नहीं होगा, ये ऑलरेडी सुनवाई के लिए आ चुका है, सुनवाई के लिए जाएगा। अब हम तो वकीलों वाली बात ही मानेंगे।
हमारे जो एप्रीहेंशन है हम उनको दरकिनार करते हैं। अब आगे क्या होता है वो तो बचब पता चलेगा, लेकिन जो वकीलों ने कहा है कि ये केस में जो डॉक्यूमेंटेशन होता है उसकी चेकिंग होती है, रजिस्ट्रार पुनः भी कर सकते हैं उसको, और क्योंकि इसका नोटिस जा चुका है तो ये केस तो चलेगा सुप्रीम कोर्ट में। तो एक अपडेट तो ये है कि 3/10 को ये जो केस है एक्स पे 6200 का, किनका, सुशील कुमार चौधरी, इनका ये सारा का सारा केस 3/10/2023 को रजिस्ट्रार के सामने कोर्ट नंबर 1 में ये लिस्टेड है। अब यहाँ पर मैंने, और ये फ्रेश केस है, और यहाँ मैंने इसका केस नंबर भी डाल रखा है, और दूसरी सारी की सारी चीज़ें ये सुप्रीम कोर्ट की साइड से मैंने ले रखी हैं। यही जानकारी थी आपको। और तो जो AFT वाला है, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो नेवी वालों का और जो वॉइस ऑफ एक्सलेंस सोसाइटी ने जो केस लगाया था, वो जो चला गया था AFT में, उसकी प्रक्रिया वॉइस वाली तो चालू है, नेवी वालों की हमको पता नहीं है। ये लेटेस्ट अपडेट है। अब आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे बहुत सारे कमेंट आते हैं, कोई अपने हिसाब से कमेंट करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे कमेंट करते हैं कि उनके कमेंट को देख करके हंसी आ जाती है। कभी कभी क्या होता है, कोई तो ऐसा मतलब इडियट टाइप का कमेंट करेगा कि लगता है यार ये आदमी कैसा है। कोई किसी उसको देख करके ऐसा लगता है कि भाई अब क्या कहें। और अब स्वाभाविक सी बात है, जब हमारे यहाँ पर कोई कमेंट कर रहा है तो वो ये भी चाह रहा होगा चलो यार मैं कमेंट कर दूं, मेरा भी नाम कहीं दीवान सिंह के वीडियो पे आ जाए, तो लोग जाने के यार क्या नाम है, खंगार सिंह नाम का भी कोई व्यक्ति है। अब मुझे पता नहीं ये आदमी एक्सप्रेस मैंने क्या है, कहता है तुम सब चुपचाप घर बैठ जाओ, हमें नहीं चाहिए और, यानी सब, अब सब में इसने तो सारे को समझ लिया, जो जंतर मंतर पर वो भी बैठ जाओ, और जो दूसरे संगठन जो आंदोलन कर रहे हैं, चाहे रेवाड़ी में की है, चाहे रवली मैदान में की है, चाहे इधर की है, वो सब घर में बैठ जाओ। सुबह से शाम तक लगे रहते हैं, इनका आदेश है भाई तुम सब घर में बैठ जाओ। अब ये करते रहते हैं कमेंट, अपने लेवल से ही करेंगे। आज एक कमाल का कमेंट किया इन्होंने। अब मुझे समझ में नहीं आता कमेंट को देख करके इसको मूर्ख कहूँ या इसको जोकर कहूँ। अब ये तो आपके ऊपर है, आप लगा सकते हो। मुझे लगा यार इस कमेंट को यहाँ डालना चाहिए। कहता है खंगार सिंह, 22 इंच की साइकिल के ऊपर से दूध की थैली सहित कोई गिर जाए तो उसको डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगा क्या? भाई खंगार सिंह जी, रियली आपने दिल खुश कर दिया आपके कमेंट ने। अब मैं यार आपको मूर्ख तो नहीं कहूँगा, जोकर ही कहूँगा कि जोकर में थोड़ी बहुत बुद्धि होती है। अब भाई तुम ही बता दो कि उसको डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। नहीं, ऐसा करो आप, ये सारा कुछ आप DSW को लिखो, MOD को लिखो, भारत सरकार को लिखो कि सब इस प्रकार की कोई डिसेबिलिटी मिलती है क्या। अब मुझे तो तुम्हारा कमेंट देख करके बहुत हंसी आई, बहुत हंसी आई। अब मैंने सोचा चलो जोकर भी होते हैं तो तुम्हारी जो जोकिंग हैबिट है ना अच्छी है। वैसे लोगों ने कहा है ये मूर्खता भरा बयान है और ये मजाक उड़ा रहा है आदमी, और ये बहुत ही कुत्सित किस्म का है। अब जिसका जैसा अर्थ है लगा सकते हैं। अब मैं तो कुछ कह नहीं चाहता, ये तुम्हारे कमेंट हैं, मैंने यहाँ पर डाल दिए। अब तुम्हें इससे पॉपुलरिटी मिलती है तो भाई खंगार सिंह बहुत बहुत अच्छा है। अब इसको मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।